मोदी जीता को, धर्मवीर जीता को। अच्छा, तो हम बता दें सब सिखलायर मराठा इशारा गोरखा सब बना दी, सब बना, ही रेजिमेंट नहीं बना और सके। वो जो यहाँ से तो महेंद्रगढ़ से तो ऐसा है रावदान सिंह निकलेगा, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह निकलेगा, कन्फर्म है। बाकी उधर भिवानी दादरी से देखो क्या औकात है। अजीमत जी वोट वगैरह किसको दोगे? अभी हम तो अपने आदमी के पीछे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और उसमें एक खबर देखी होगी कि सीएम साहब को जिस घर में रोका गया था उसी घर के सामने हम बैठे हैं अभी, ये वो घर है और सर्वे करने के लिए आज पहुंचे। जी बताओ। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। और विशेषकर राव इंद्रजीत के बेस पर। और धर्मवीर ने बढ़िया काम किया। बाकी इनको वोट नहीं, इनको वोट नहीं है, इनसे नाराजगी है, नाराजगी फिर भी वोट जाएगी। वोट सिर्फ मोदी के नाम से। वोट मोदी। जब 120 अहिर थे लेकिन उनके कंधे पर नाम कुमाऊं था। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर लड़े हम तो हमको सिर्फ अपना नाम चाहिए, अहिर सही बात चाहिए। बाकी पत्ते तो अच्छा आ गए होंगे। ना कहेगा पत्ता अच्छा आएगा। अच्छा, तो फिर आप पत्ते उस दिन किसके खोलोगे? उस दिन को ना बीजेपी का, बीजेपी का। कम से कम 80-90 बच्चों को रोजगार मिल चुका, भले ही वो 4th क्लास की है। 4th क्लास। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी को नौकरी मिल गई हो। उसमें वो खर्ची पर्ची वाली बात होती है। खर्ची पर्ची वाली कुछ नहीं जी, निष्पक्ष, बिल्कुल अब नहीं है, निष्पक्ष। ऐसा अब भी नहीं है और विश्वास है कि अगर बीजेपी आगे तो आगे भी नहीं चलेगी पर्ची खर्ची। जी साहब, आप बताओ किसको वोट दे रहे हो? रावदान सिंह को जी। रावदान सिंह को? हाँ जी। तो क्यों दे रहे हो रावदान क्यों? सिंह को? मेरे बच्चे तो लगा जी, हाँ जी, नौकरी में लगाए थे। हाँ जी। बीजेपी से सांझी और बीजेपी का देंगे और बीजेपी जीतेगी। रावदान सिंह ने देना है। हाँ जी। और क्यों देना है रावदान सिंह ने? क्योंकि बताओ। उम्मीद से जितने की जो। हाँ जी। अच्छा जी साहब, आप किसको दे रहे हैं? मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ जी, कट्टर। हाँ जी, शुरू से ही मैं तो। हाँ जी, लेकिन जी कांग्रेस से आप बीजेपी? मैं बीजेपी से हूँ जी। कोई खास बात बताओ। बस वो खास बात यही है जी, मैं एक मोदी एक एक्चुअली लीजेंड है जी। देखो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ आज एक अलग से सर्वे लेकर। परसों हम भिवानी में थे, फिर हम चरखी दादरी के अंदर, और आज हम सुबह महेंद्रगढ़, फिर नारनौल के अंदर, और अभी मैं अटेली विधानसभा के गाँव के अंदर हैं। हम आपको अनेकों खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें कभी कोई इंटरव्यू है तो कभी कोई रैली है तो कभी कोई गांव के अंदर कोई किसी नेता का प्रोग्राम। अभी हम पहुंचे ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट करने के लिए, और ये हम करेंगे उस गांव के अंदर जिस गांव के अंदर पिछले कुछ महीने की अगर हम बात करें तो पूर्व जब सीएम मनोहर लाल खट्टर हुआ करते तो उनको यहाँ पर घर में रोक लिया गया था, और बड़ी मुश्किल से फिर वो यहाँ से नांगलेश्वरी में कार्यक्रम में जनसंवाद का जो कार्यक्रम थे उनके अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम नांगलेश्वरी में वो पहुँचे थे। तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये है गांव दोंगड़ा अहिर, और यहाँ जैसे काफ़ी जो है ना गांव के लोग बैठे हैं और इधर भी जो ताश वगैरह खेल रहे हैं, तो इन सभी से करेंगे बातचीत और वो घर भी आपको दिखाएंगे जिस घर में सीएम साहब को रोक लिया गया था। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और उसमें एक खबर देखी होगी कि सीएम साहब को जिस घर में रोका गया था उसी घर के सामने हम बैठे हैं अभी, ये वो घर है और सर्वे करने के लिए आज पहुँचे हैं। जानेंगे कि कौन यहाँ पर जो है ना जीत में। राम राम जी साहब। राम राम जी। तो किसको जिता रहे हैं? सर मोदी के वोट है जी हमारे यहाँ। अच्छा, मोदी के वोट? हाँ, कमल के फूल पे। अच्छा, कमल के फूल के यानी बीजेपी के सीएम को तो आपने अंदर रोक लिया था। वो तो हमारी कोई निजी मांग थी गांव की, उसके विरोध था, बाकी वैसी कोई बात नहीं है। पार्टी का कोई विरोध नहीं है। पार्टी का कोई विरोध नहीं है? नहीं। तो क्या मांग थी एक बार बताएंगे दर्शकों को? हमारी तहसील बनाने की मांग थी, जो इन्होंने पहले सीमा में घोषित कर दिया था। उसका हमारा विरोध था। हमारा गांव सीनियर पड़ता था, सारी फैसिलिटीज थी हमारे गांव में, लेकिन उन्होंने वहाँ पहले घोषणा कर दी थी, उसका विरोध। अच्छा, अभी जैसे चौधरी धर्मवीर जी उम्मीदवार हैं तो वो आ चुके हैं यहाँ पर या फिर क्या सिस्टम उनका? गांव में तो वो पहले भी आते थे, तो उन्होंने हमारा गांव गोद लिया हुआ था। अच्छा। और विकास भी करवाया, काम भी करवाए हैं, और गांव का रुझान अभी उन्हीं की तरफ है। उन्हीं की तरफ है जी। तो कितने क्या पोलिंग होती है आपके यहाँ? पोलिंग तो ज़्यादा तो कर रही हो, बताओगा 2600 के करीब। अच्छा अच्छा, भाई साहब उनसे बात करो। हाँ जी साहब, तो कितनी पोलिंग होती है? 26-2700। 26-2700। और फिर कितने का अपने मतलब आप किसको दे रहे हो वोट? हम मोदी को। मोदी को। तो मोदी के वोट कितने के थे? मोदी के वोट पीछे भी 1800-1900 गए थे। अच्छा, अब भी 1600-1700 वोट। मतलब ज़्यादातर जो वोट हैं वो मोदी के। वो मोदी के। मोदी के।
और आपका जो गांव है ये तो पूरा जो निवर्तमान सांसद है उन्होंने पूरा जो योजना आई थी उसमें गोद भी लिया था। गोद लिया था, जिससे पीएचसी है जो अस्पताल बन रही, ये हमारे गांव के लिए स्पेशल लाइन, अच्छा, बिजली की लाइन और रोड बनवाई। अच्छा, मतलब विकास करवाया, स्टेडियम को बनवाया उन्होंने। अच्छा, ये घर आपका ही है? हाँ जी। तो आपके घर में रुके सीएम साहब? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ रात को रुके और दूसरे दिन मतलब हाँ यहाँ वो जो रोक लिया गया था? रोक लिया गया था, वो हमारी मांग थी। क्यों, अब जो कोरोना टाइम में जो 19 में जो रैली हुई थी तो उस समय सीएम साहब ने ये कहा था कि भाई दोंगड़ा को मैं फिजिबिलिटी देख के और मैं दोंगड़ा हिल को उप तहसील बनवाने का काम करूँगा। तो उन्होंने सीमा में उप तहसील बोल दिया, इस वजह से विरोध हुआ था। कोई और वो ऐसा वो कोई विरोध नहीं था और बिल्कुल कोई शांति प्रिय काम था, कोई ऐसी बात। अच्छा, वैसे जैसे चौधरी धर्मवीर जी हैं या फिर मोदी जी हैं, इनको वोट क्यों, मतलब खास बात क्या है? खास बात ये 370 धारा तोड़ी, राम मंदिर बनाया और ये नाम से गरीबों को अनाज दे रहा फ्री, तो सारी योजनाएं अच्छी रहे। हमारे गांव को गोद लिया, उसने अच्छा काम करवाया धर्मवीर जी ने। तो मतलब इनके पास ही जाएंगे वोट आपके? हमारे तो इसी के पास। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? ठीक है, बीजेपी के ही है। हाँ जी, बीजेपी के ही है। बीजेपी के ही वोट, ठीक है। तो बाकी अभी जहाँ हम खड़े हैं ये गांव दोंगड़ा अहीर है और इसी गांव के अंदर हम और जगह पर भी जाएंगे और वहाँ पर और अन्य लोगों से भी बातचीत कराएंगे। बाकी यही वो घर है जहाँ पर पूर्व जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनको यहाँ रोक लिया गया था और जैसा कि बताया जा रहा है कि बिल्कुल शांत प्रिय माहौल था और हालांकि सारा गांव आ गया था और गांव की एक डिमांड थी और अपने इलाके, अपने क्षेत्र, अपने गांव के लिए जो भी ग्रामीण हैं वो अपना एक मांग रख रहे थे कि यहाँ पर उप तहसील जो है वो यहाँ पर बनाई जाए और वो खबर हमने आपको अपने चैनल पर भी दिखाई थी, आप देख भी सकते हैं। उससे जुड़ी अन्य खबरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। बाकी और लोगों से भी मिलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। दोंगड़ा अहीर के अंदर ही हम दूसरी जगह पर पहुँच गए अब यहाँ पर। हाँ जी साहब, किसको जिता रहे हो? रघु यादव को। रघु यादव को? हाँ। अच्छा, रघु यादव तो मैदान में नहीं है ना फिलहाल? वो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं उसका आदमी फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट। क्यों? क्योंकि पानी का कुछ करा था इसलिए? मैंने कदे ही मैं जब से मेरे वोट पड़े हो रघु यादव को उनकी पार्टी को। रघु यादव तो मैदान में नहीं है तो कुछ मत होगे, मैं रघु यादव को पैटर्न सोनावर को। अच्छा, रघु को क्यों देंगे रघु यादव को? रघु यादव मेरो कदे ही फेवरेट है। जलू यादव उन आदमी बहुत वो बढ़िया आदमी है, सही सोनावर को। और उनके वो घणो बढ़िया आदमी है। मैं रघु को सोनावर को मत तो अपना कोई आदमी किमी गए कोई किमी, मैं रघु का आदमी। रघु के आदमी, ठीक। हाँ, रघु। हाँ जी, राम राम साहब। हाँ साहब। तो किस पार्टी को, किस नेता को जिता रहे हो? अरे भाई हमने तो कोई बता देगा ना तो तो वही में कर वो तो बाल के कुछ तो कह रहे होंगे। हाँ, मतलब कौन क्या बताएगा? आप तो खुद मैच्योर हो, आपको तो खुद को पता है कि किसको डालना है किसको नहीं डालना है। अच्छा भाई, हम तो दान सिंह ने दे देंगे बहुत। अच्छा, दान सिंह को दोगे लोकसभा के लिए? हाँ। अच्छा, तो और जैसे विपक्ष में क्या है, बीजेपी आएगी, तो बीजेपी के बारे में क्या कहोगे या कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे? जैसे रावदान सिंह जिस पार्टी से? तो बीजेपी वो में भाई वो कैसे राव बहादुर सिंह ना, राव वीरेंद्र ना, इंद्रजीत। हाँ, तो वो तो गुड़गांव विधानसभा से और अपनी लोकसभा से। अपनी जो लोकसभा है वो महेंद्रगढ़ भिवानी है और महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह है, किसको देंगे? हाँ, तो उरे तो दान सिंह ने देंगे। दान सिंह को दोगे, ठीक है जी। क्यों दोगे? कोई खास वजह? हाँ, कोई खास वजह क्यों देंगे? क्यों देंगे? पसंद क्यों करते हैं आप? क्यों पसंद करा? हाँ, ठीक आदमी सर। ठीक आदमी, ठीक है। आप जी साहब किसको दे रहे हो? हम भी जी दान सिंह को देंगे, कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी के नहीं। कांग्रेस का आदमी है? बीजेपी पहले से ही है, शुरू से कांग्रेस को डालते हैं। जितो या हारो कोई भी। फिर कांग्रेस को ही क्यों पसंद करते हैं? हमारा बुढ़े बुढ़े भी उसी पैरा में भी उसी लाइन पर चले, हम कांग्रेस के आदमी। कितने क्या पोलिंग होती है यहाँ पर? यहाँ पोलिंग लगभग 24-25 हो जाएगी। अच्छा, 24-25 हो जाएंगे। 3000 ऊपर जाएंगे। हाँ जी, राम राम साहब, किसको जिता रहे?
कांग्रेस अब जितने तो ये वादा कर दिया ही, फिर भी वादा पूरा नहीं करी तो क्या करें बताओ जी। तो नोट वादा कर दिया, जो घोषणा कर दी वो तो पूरी होनी चाहिए कम से कम है। वादा पूरे नहीं करते, कोई मतलब कोई नहीं। कोई पार्टी है जो हमने पार्टी का मतलब नहीं, जो वादा करे हैं, झूठा वादा करे हैं, हम उसको वोट नहीं देंगे। नहीं करने चाहिए झूठे वादे। हाँ जी, अभी मोदी जी ने कहा था हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, वो कहाँ गई? कौन खाया उनको पैसों को? 1 लाख 15 लाख पैदल चल कर पैदल चल कर पैदल के चल क्या किसने खाई? 15 लाख पानी थे हर एक के खाते में, वो कहाँ गए पैसे? कौन खाया उनको पैसों को? 15 लाख को। जनधन योजना अच्छा, जमींदार की एक किसान की 2 आय होनी थी और आज एक सांसद की 3 आय हो रही है। आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं इंद्रजीत की पिछली 5 साल पहले केस था और आपकी बार कहते हैं आय बनी की। एक सांसद की 3 बनी की, एक सांसद तिगड़ी बनी की आय और एक किसान की 2 नहीं हुई। वोट फॉर कांग्रेस। वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस आपका क्या मूड है? बस मूड ही हो इसे कांग्रेस को देना है। क्यों देंगे कांग्रेस को वोट? अब बीजेपी ने वादा किया है वो करे कौन ने। अच्छा, ये चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, जैसे आप कह रहे हो भाई आप जनता जनार्दन है, कुछ भी कहें आप, जो है वो मान्य है। जैसे बीजेपी ने जो नहीं करा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कांग्रेस से क्या उम्मीद है? गोद ले रखा था हमारा गांव बीजेपी ने, क्या काम किया वो बता। अच्छा, कुछ नहीं किया हमारा गांव। 10 साल निकाल दी। 10 साल निकाल 10 साल में क्या काम हुआ? कोई प्रोजेक्ट ले आया हो? कोई कुछ तो बनाई हो? गाँव है, आदर्श गाँव है यहाँ। कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह हैं, तो रावदान सिंह जी से क्या उम्मीद करते हो, क्या कर देंगे? उम्मीद जैसी बीजेपी है कि देखो क्या करते हैं, उम्मीद तो रखनी पड़ती है। अच्छा, आप क्या उम्मीद करते हो रावदान सिंह? रावदान सिंह ही वो देना हम तो चाहते हैं बस। चौधरी धर्मवीर ने नहीं देना? नहीं देना, रावदान सिंह ने देना है। हाँ जी। और क्यों देना है रावदान सिंह ने? क्योंकि बताओ। उम्मीद से जितने की जो। हाँ जी। अच्छा जी साहब, आप किसको दे रहे हैं? मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ जी, कट्टर। हाँ जी, शुरू से ही मैं तो। हाँ जी, लेकिन जी कांग्रेस से आप बीजेपी? मैं बीजेपी से हूँ जी। खास बात बताओ। बस वो खास बात यही है जी, मैं एक मोदी एक एक्चुअली लीजेंड है जी। देखो उसके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित मानता हूँ मैं। मेरी अपने पर्सनल व्यक्तिगत राय है। लेकिन एक और शिकायत भी है खट्टर सरकार से, एक शिकायत भी हमें कि वे बहुत बड़ी, विशेषकर पूरे हरियाणा में ये न्यूज़ वायरल भी हुआ था कि ये दोंगड़ा हीर सेंटर पड़ता है 15 गांव का। और यहाँ से 10-15 साल तक से, जब से खट्टर साहब आए हैं तब से घोषणा हुई थी कि भाई एक दोंगड़ा सेंटर पड़ता है, तहसील कनेना बहुत दूर पड़ जाती है इन गाँव के लिए। तो उसके लिए दोंगड़ा के लिए उन्होंने घोषणा भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये राजनीतिक लेवल की बातें समझ लो या भाई भतीजावाद वैसे दिखाया, इन्होंने चुपचाप जाकर सीमा को उप तहसील का दर्जा दे दिया। बनी हालांकि नहीं है, बनी दोंगड़ा में भी नहीं। हाँ जी, घोषणा ही हुई। बनी तो दोनों जगह। हाँ जी, उसको यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक विरोध भी किया गया था। कोई जो कहते हैं कि खट्टर साहब को घेर लिया, बंदी बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन बस वो है कि थोड़ा विरोध किया था। नहीं, उस समय हम भी यहाँ पर मौजूद थे, हमने भी लाइव चलाया था अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल पर पूरी खबर देख भी सकते हैं। हाँ जी। तो खास तौर पर एक तो ये शिकायत है। हाँ जी। इसके अलावा कोई शिकायत है? कोई इसके अलावा तो जी देखो, रोजगार के हक में भी अगर देखा जाए, भले ग्रुप डी है, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत मेरे दोंगड़ा हीर गांव में पूछे तो कम से कम 80-90 बच्चों को रोजगार मिल चुका, भले ही वो 4th क्लास की है। 4th क्लास। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी को नौकरी मिल गई हो। उसमें वो खर्ची पर्ची वाली बात होती है? खर्ची पर्ची वाली कुछ नहीं जी, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। अब भी नहीं है और विश्वास है कि अगर बीजेपी आ गई तो आगे भी नहीं चलेगी पर्ची खर्ची तो। अच्छा, हाँ जी। आपने कहा कि मोदी लीजेंड, लीजेंड क्यों? लीजेंड ये देश के भविष्य इसके हाथों में सुरक्षित है जी। विपक्ष में राहुल गांधी है, वो भी तो लीजेंड? वो नहीं जी, उसको तो एक पढ़ा लिखा है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर रखी है। लेकिन वो जैसे हमारी संस्कृति का भी मजाक उड़ाता है, हम उसको थोड़ा बोलने में भी वो बोलता कुछ है, उसके मुंह से निकल कुछ जाता है। अच्छा, मतलब बोलना नहीं आता। हाँ जी, और मोदी साहब की देखो इंटरनेशनल लेवल पे भी छवि है बहुत, हर आपका मीडिया भी जानता है, आम नागरिक भी जानता है। आम नागरिक भी जानता है। जैसे लेकिन चौधरी साहब का तो ये कह रहे थे अभी सीमा में विरोध हो गया और वो आए नहीं, उन्होंने गोद लिया विकास। वो हमारे गांव दोंगड़ा हीर को गोद लिया हुआ है, उनसे भी शिकायत है। अच्छा, विकास कार्य इतने करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन गांव में विकास कार्य उन्होंने भी नहीं किया है एकदम। देखो अच्छा, एक तीसरे प्रत्याशी भी हैं जेजेपी से, राव बहादुर सिंह जी, उनका क्या रहेगा? हाँ जी, देखो
हमारा तो यही विचार है कि इधर रुझान नहीं है जी उनका। अच्छा। हाँ, उनका ऐसा रुझान नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा इनमें, 2 धड़ों में ही होगा। 2 धड़ों में होगा। हाँ जी। कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी। तो रावदान सिंह और चौधरी धर्मवीर। चौधरी ये हो धर्मवीर, गए हाँ जी, दोनों हाँ, आमने-सामने। ये आमने सामने रहेंगे जी। अच्छा, तो ये जैसे कह रहे कि चौधरी साहब ने अपने उस पर विचार नहीं, अपने जो ना वोट जो है हाँ जी। अपने कामों पे नहीं, मोदी के नाम से मांगते हैं। मोदी के नाम से मांगते हैं जी। अगर व्यक्तिगत अगर बीजेपी का वो कमल का निशान नहीं हो, बीजेपी नहीं हो ना, तो धर्मवीर के बगल से वो कोई ये मोदी के नाम से मिलते हैं। हाँ जी, लेकिन लोगों का विश्वास तोड़ते हैं हमारे सांसद साहब। समझिए। हाँ जी, गांव में आके हमारे सांसद हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ती है। विकास कार्य कराओ ना कराओ, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि कम से कम आके अपने बिल्कुल संभाले तो सही। हाँ जी, लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 5 साल बाद में जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो बोल देते हैं भाई मेरे से गलती होगी, मैं आ नहीं पाया, आप लोगों को समय नहीं दे पाया। हाँ, चलिए ठीक है जी। और भी वो साथी खड़े। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। किसको जिता रहे हैं? जिसका जनता का जहाँ दिल होगा वहाँ वोट दे देगी। जिताना किसको, मेरे हाथ में थोड़ी है जिताना। नहीं, मतलब वो बात है कि जनता ही तो है आप और हम सब। हाँ, तो देखो ये तो जनता जनार्दन है, जिसका जहाँ दिल करेगा वहाँ देगा। अगर अभी से पत्ते खोल दिए तो फिर फायदा क्या है? फायदा नहीं है, फिर उस पता चल जाएगा कौन आगे कौन पीछे। हाँ जी साहब। जनता बहुत सियाणी हो रही सर। तो जिसका चाहे उसको वोट दो बस। हम तो एक हीरोजमेंट बोले बुना हीरो को कितना, बाकी सब सिखलाई मराठा सारा गोरखा सब बना दी, सब बुना, हीरोजमेंट नहीं बुना सके। वो जो अपना खेड़ की दोला बोलते हैं उस जगह पर आंदोलन भी चल रहा है काफी समय से। हाँ, तो चल रहा है, लेकिन करना रहा है ना, करना चाहिए। अपने यहाँ मतलब अपने इलाके से काफी फौजी भी हैं, बहुत सारे शहीद भी हैं, बहुत हमारे भाई शहीद हुए। बहुत लड़ाई लड़े के 62 में बहन उस उठे हिमालय पर 7 बचा था, 13 कमाओं का 7 आदमी, बाकी लड़के चीन को दिखा दिया था कि भाई हीर ऐसे होते हैं तगड़े। तो ही रेजिमेंट बननी चाहिए। और इवन शहीद स्मारक भी घोषित है, वो भी नहीं बना अभी तक। वो कुछ ना बना, ना बस यही कहना था सर। ऐसा है, सन 62 के अंदर जांगला बटालियन यानी 13 कमाऊ थी, जिससे मैं विलोम करता हूँ। 13 कमाऊ से रिटायरमेंट हो। तो सन 62 के अंदर जब 120 अहीर थे, लेकिन उनके कंधे पर नाम कुमाऊं था। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर लड़े हम तो हमको सिर्फ अपना नाम चाहिए, अहीर सही बात चाहिए। बाकी सरकार बनाए या न बनाए वो तो सरकार के हाथ में, लेकिन बाकी हमारी मांग है। दूसरा, अगर हमारी मांग अहीर रेजिमेंट नहीं बना सकती तो सरकार से है कि जो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, उनको भी सबके कंधों पे इंडियन आर्मी लिख दो। हमारी सिर्फ इस सरकार से यही है कि या तो इंडियन आर्मी के अंदर सभी के कंधे पर इंडियन आर्मी हो, या हमारा ग्रुप हो, या हाई रेजिमेंट भी हो, और ये हमारा हक है। दूसरा कि अभी कह रहे थे कि कौन सी बात थी ये, अभी इलेक्शनों के अंदर यहाँ से तो महेंद्रगढ़ से तो ऐसा है रावदान सिंह निकलेगा। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह निकलेगा, कन्फर्म है। बाकी उधर भिवानी दादरी से देखो क्या औकात है। अच्छा, तो इसमें बाकी मैं तो दूसरा, मोदी सरकार ने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन इसने एक देश के लिए, सेना के लिए बहुत ही गलत किया है। सेना को अग्निवीर बना दिया। अच्छा, हाँ, ये भी एक विषय है अपने आप में। अगर एक बच्चा आज भर्ती होता है, 4 साल बाद वो पेंशन आ जाता है, बाप नौकरी कर रहा है, बेटा पेंशन आ गया, 4 साल बाद क्या करेगा? 4 साल बाद, सही बात है। और अगर वो सही लाइन पर चला गया तब तो वो 4 साल की नौकरी उसकी बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं तो फिर अगर वो 4 साल के बाद अगर सही लाइन नहीं पकड़ी तो गैंगस्टर भी बन सकता है, क्योंकि पूरे हथियारों वगैरह की उसको जानकारी होगी, और कुछ रुपए भी उसके और उसके पास पैसे भी होंगे। तो वो इसलिए सेना के साथ ये खिलवाड़ किया है। मेरी अपनी निजी राय ये है जी। उसमें ये भी कह रहे 25% रख लेंगे सर। 25% रखेंगे, लेकिन 75% तो आएंगे। मानते हैं 25% रखेंगे, लेकिन 100 में से 25 रहेंगे, 75 तो आएंगे ना। तो अग्निवीर एक अच्छा डिसीजन नहीं है मेरी तरफ से, नहीं है। बाकी देखो जो अपने राय। और एक साथ जी सीनियर जी आए थे। हाँ, सबसे होगी बात। आप बताओ, आप किस अच्छा, चलिए उधर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ जी साहब, आप बताओ किसको वोट दे रहे हो? मैं रावदान सिंह को जी। रावदान सिंह को? हाँ जी। तो क्यों दे रहे हो रावदान क्यों? सिंह को? मेरे बच्चे तो लगा जी। हाँ जी, नौकरी में लगाए थे। अच्छा, हाँ जी, नू को गुण याद थी मेरे। तो मतलब उनका समर्थन करेंगे? हाँ जी, अच्छी बात है। तो
ये कब से आप मतलब कांग्रेस या रावदान सिंह जी को वोट डालते आ रहे हैं? शुरू से ही डल जाए, शुरू से ही? हाँ जी, बीच में डल जाए बीजेपी का। अब बीच में बीजेपी को डाले? हाँ डल जाए। अब फिर वापस उसको? हाँ, एक बार खड़े हो जब आया था जी। अच्छा, जब खड़ा हुआ तब डाल रहे हैं, नहीं तो नहीं खड़ा होता ना, फिर बीजेपी का, फिर बीजेपी का डालते हैं। हाँ जी, मतलब मूड स्विंग चेंज हो गया। हाँ जी, अब इधर से उधर हो गया। हाँ जी, वो कैंडिडेट देख के? हाँ, कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट नौकरी लगाया था जी उसने, जब वो नौकरी करना थोड़ा है। चलो करिए जी, ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब बता दें, यही बात है। चलिए, तो यहाँ पर हम आए थे, आप में से कोई रह गया तो बताओ। हाँ जी, बीजेपी से सांझी और बीजेपी का देंगे और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी से है, बीजेपी का देंगे और बीजेपी जीतेगी। अच्छा, कोई खास बात बीजेपी की जो बीजेपी को बढ़िया सरकार से जी, बढ़िया सरकार है। कैसे कहेंगे बढ़िया सरकार? हमने सब मामला में बढ़िया लग गए, जैसे हर काम बढ़िया करे। काम बताओ ना, जैसे उन्होंने बता दिया अग्निवीर अच्छा डिसीजन नहीं था, तो आप बता दो कि भाई जी बढ़िया से सब ने अपनी नौकरी मिल जाएगी, अपने काम बढ़िया से नौकरी मिल जाएगी उन्हें, अपने 4 साल करो बढ़िया काम से, बढ़िया काम सब। किसको वोट दे रहे हो? चौधरी धर्मवीर को, बीजेपी को, मोदी को, किसको हैं? वैसे जाएगा तो एक ही जगह, लेकिन जैसे किसकी फैन फॉलोइंग में? मोदी के नाम, मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, धर्मवीर जी के नाम से नहीं जा रही। हाँ, उनके नाम से नहीं जा रही, मोदी जी कैंडिडेट के नाम से नहीं है। नहीं, कैंडिडेट ही मोदी है। मोदी है सीधा सीधा। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे बताओ? मोदी जी बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ, वो बढ़िया काम करते हैं। यहाँ जो निवर्तमान सांसद है, उन्होंने गांव दोंगड़ा जो है गोद लिया था। हाँ, क्या कुछ विकास हुए? नहीं जी, कुछ विकास ना करो। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ मोदी जी की तरफ से इनको वोट जाएगी, बाकी इनको वोट नहीं। इनको वोट नहीं है, इनसे नाराजगी है। नाराजगी फिर भी वोट जाएगी। वोट सिर्फ मोदी के नाम से, वोट मोदी के नाम से। हाँ जी, जी साहब, बस जन दे दिन वही बात है ना। आप किसको दे रहे हो? के देना नहीं, किसको जिता रहे हो आप बताओ? हम तो वोट हाँ का ही देना है जी, मोदी का ही देना। मोदी का ही दोगे? अरे मत देना। तो दोंगड़ा हीर में मतलब ज्यादातर किसके हैं आपके अकॉर्डिंग? मोदी जीतता है वो, धर्मवीर जीतता है वो। अच्छा, तो हम बता दें। तो लाइटर ले लिया भाई। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ एक बार अंदर पर्स में भी ताश खेल रहे हैं, बाकी वहाँ थोड़ा है ना व्यस्त जरूर रहते हैं ताश वाले, लेकिन कोशिश करेंगे पूछने की, अगर बताएंगे तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, राम राम साहब, है 1 मिनट का बीच में टाइम? हाँ, टाइम नहीं है। किसको जिता रहे हो ये बताना था बस, अगर आधे मिनट निकाल लो तो होगी बात जी पूरी। दान सिंह, ये दान सिंह तो दान सिंह कह दे नहीं पैर कर सुन मत दान सिंह को क्यों जिता रहे हैं? दान सिंह को खास बात बताओ। मोट बड़ हाँ, ये भाई साहब बोल नहीं रहे बस। अच्छा, सारा तोड़ सी के बताने से। अच्छा, हाँ, तो किसी को तो जिताना पड़ेगा ना। ना, एक वो बहन गुंडो आ रहा है। कौन है? दान सिंह। अच्छा, और के तो जब देखियो ना भादवाद ने जा दिया जुट्ठो उसको जा दिया था बस। और तो फिर आप किसको समर्थन दे रहे हो? हम कहने भी जाना चाहिए, कहने भी ना दो। मतदान तो करोगे? मतदान तो करना चाहिए। भादर में कराएंगे मतदान, भादर में कराएंगे हम तो। भादर को करेंगे? राव बहादुर सिंह के वोट है? जेजेपी के हैं या भादर के? जेजेपी भादर के। हाँ। राव बहादुर के नाम से वोट है, जेजेपी के नहीं। अच्छा, आप साहब पत्ते तो अच्छा आगे होंगे ना, कहेगा पत्ता अच्छा आएगा। अच्छा, तो फिर आप पत्ते उस दिन किसके खोलोगे? उस दिन खोलना बीजेपी का। बीजेपी का? तो बीजेपी की क्यों जी, कुछ खास बात बीजेपी की? बीजेपी की खास बात है, बीजेपी में धर्मवीर गांव में घना काम कर रखा है। अच्छा, गोद लिया था तो कुछ हुए काम यहाँ पे? काम घना करियोड़ा, धर्मवीर का करियोड़ा है। अच्छा, हो जाए जैसे कोई एक आध काम बता दो गांव में हो क्या हो? एक तो ये हॉस्पिटल रही। अच्छा जी, ठीक। फिर वो क्या नाम, व्यायामशाला रही। व्यायामशाला 5 लाख को फ्लैग को के नाम से राशि मंजूर है रही। हो जाए, तो इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को। आप सब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बताओ। बीजेपी को वोट बीजेपी को वोट देंगे, और विशेषकर राव इंद्रजीत के बेस पर। और धर्मवीर ने बढ़िया काम किया।
राव इंद्रजीत के बेस पर धर्मवीर ने बढ़िया काम करा, बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। तो बिना खर्ची बिना पर्ची गरीबों के बच्चे लगाए। अच्छा। और गांव के लिए 24 घंटे लाइट। अच्छा। स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया, गेट बनवाया, उसके ऊपर मंच बनवाया, सब धर्मवीर के हॉस्पिटल PHC बना रखा है, सब उसी के देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिली जुली यहाँ पर जो है ना राय है। बाकी राव बहादुर जी के तो एक आध ही समर्थक दिखाई पड़े साहब जी। वैसे बीजेपी कांग्रेस के काफ़ी लोग जो है ना आपस में बात कर रहे थे कि हाँ जी हम बीजेपी को देंगे, या फिर कोई कह रहे थे कांग्रेस को देंगे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। दोंगड़ा हीर के अंदर ही हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। यहाँ से राव दान सिंह है जी, कांग्रेस कैंडिडेट। अच्छा। उसकी तरफ रुझान है लोगों का। उसने पहले यहाँ का विधायक भी है वो, और बहुत सारे काम उसने सोशल वर्क का किया है। तो लोग उनको जिता रहे हैं? उनको जिता रहे हैं कांग्रेस का, बीजेपी को नहीं ना। बीजेपी का हमारा फंडामेंटल राइट है, वो ही छीनने जा रही है बीजेपी। अच्छा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार है। अच्छा, उस वोट डालने का अधिकार हाँ, ये छीनने का हाँ शक है हमें अभी। अच्छा, अगले उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे 400 इनका आ गया MP, हाँ, तो ये संविधान में संशोधन कर देंगे। खुद का संविधान। हाँ, जैसे हाँ दूसरा देशों में चल रहा है, कुछ एक आदमियों का गणा चुना वोट है। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ करने देंगे। अच्छा अच्छा, तो उसी के हिसाब से आपने फिर हाँ कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। आप जी किसको दे रहे हैं? हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, जहाँ राव इंद्रजीत कह देगा वहीं वोट डाल देंगे। वो तड़के बदले तो हम भी बदल जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके साथ है वो जहाँ जाए वहीं। अब वो बीजेपी में है। हाँ तो बीजेपी का। अच्छा, चलिए जी। हाँ जी मात जी, वोट वगैरह किसको दोगे? अभी हम तो अपने आदमी के पीछे। हाँ, ये बात भी सही है। चलिए ठीक है जी। आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस तरह के सर्वे या जो चुनावी जो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वो, या फिर पर्सनल व्यक्तिगत इंटरव्यूज़ हमने काफ़ी जो है ना अपने जो न्यूज़ चैनल है इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। परसों हम भिवानी में थे, कल हम चरखी दादरी में थे, आज हम ये अटेली विधानसभा का गांव है। और इसी प्रकार से हम आपको ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।